Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths with Manvi. I hope guys you are enjoying my session. As you know, I always present different types of sessions related with NCERT of class 9th, right? So आज के सेशन में हम ट्राइंगल्स के चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि NCERT क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 है. ओके, सो इस चैप्टर को बेसिक अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम इसके बेसिक टर्म्स को बहुत अच्छे से फर्स्ट अंडरस्टैंड करें. ओके, सो कम विथ मी and learn the basic terms of this chapter first. So here first we will discuss about triangle. Triangle होता क्या है? ओके, देखिए ट्राइंगल एक ऐसा फिगर है जो 3 लाइन्स से मिलके बनता है. ओके, ऐसे फिगर को हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल. आप देख सकते हैं दिस इज़ अ फिगर. ओके, इसमें क्या है? इस फिगर में 3 लाइन्स हैं. ओके, इस 3 लाइन से मिलके जो फिगर बनता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल. सो दैट्स अ फिगर विच इन विच 3 लाइन्स आर बाउंड एंड क्रिएट अ फिगर. दैट्स फिगर इज नोन एज अ ट्राइंगल. ओके, सो इन दिस फिगर आप देख सकते हैं इस फिगर में द लाइन सेगमेंट AB, BC एंड CA. ओके, इन तीनों से मिलके क्या क्रिएट हुआ है? एक ट्राइंगल. ओके, जिसमें कि क्या है दिस वन A, B एंड C. ये क्या है? इस ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं. ओके, जिससे कि ये फिगर क्रिएट हुआ है. एंड द सेगमेंट AB, BC एंड CA आर कॉल्ड साइड्स. एंड इसमें क्या होता है? देखिए, जो 3 लाइन हैं जिनसे मिलके एक ट्राइंगल क्रिएट हुआ है, इनके बेस पे क्या होता है ना, ये एंगल क्रिएट होते हैं. ओके, तो इन एंगल्स के भी कुछ नेम होते हैं. इन एंगल्स के नेम क्या होते हैं? जैसे देखिए ABC, दिस वन. सेकेंड BAC, दिस वन. ओके, एंड द थर्ड इज ACB, दिस वन. ओके, तो ये क्या कहलाते हैं? दीज आर नोन एज द एंगल ऑफ दैट ट्राइंगल ABC. ओके, होप टू बी क्लियर गाइज. नाउ we will discuss about types of triangle. Triangles किस टाइप के होते हैं? ओके, फर्स्ट we will discuss on the basis of sides. ओके, फर्स्ट इज स्केलिन ट्राइंगल. स्केलिन ट्राइंगल कैसा होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें कि कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है. ओके, तीनों ही साइड डिफरेंट होती हैं एक दूसरे से. ओके, सेकेंड इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. इज दैट ट्राइंगल जिसमें 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर इक्वल. ऐसे ट्राइंगल को आप आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हो जिसमें कि 2 साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. एंड द थर्ड इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं. ओके, लाइक AB, AC एंड BC. किसी भी ट्राइंगल की अगर तीनों ही साइड इक्वल हुई तो उसे हम क्या कहेंगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल. किसी भी ट्राइंगल की अगर 2 साइड इक्वल हुई तो उन्हें हम क्या कहेंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल. एंड द थर्ड इज दिस, ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई भी साइड एक दूसरे की इक्वल नहीं होती है उसे क्या कहते हैं? स्केलिन ट्राइंगल. ओके गाइज, होप टू बी क्लियर. नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल. फर्स्ट इज एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल क्या होते हैं? ऐसे एंगल जिसकी मेजरमेंट क्या होती है? लेस देन 90. ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल. लाइक 60. ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं अगर मैंने ये ट्राइंगल बनाया है, ओके, तो इन ट्राइंगल्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होंगी? तीनों की ही क्या होंगी? लेस देन 90. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मेजरमेंट हो वो क्या हो? 90 से कम हो. अगर वो 60 अगर एक की भी हुई तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि तीनों की 60 हो. दैट विल बी इक्विलेटरल ट्राइंगल. अदरवाइज अगर एक की 60 है, सेकेंड की 50 है, ओके, देन थर्ड विल बी 70. ओके, so this is very important कि तीनों की ही मेजरमेंट क्या हो? लेस देन 90. दैट्स ट्राइंगल इज नोन एज एक्यूट ट्राइंगल. ओके, नेक्स्ट इज राइट ट्राइंगल. राइट ट्राइंगल इज दैट ट्राइंगल जिसकी कम से कम जिसका एक एंगल क्या होगा? 90 का. ओके, दैट ट्राइंगल इज नोन एज अ राइट ट्राइंगल. ओके, एंड द थर्ड इज ऑब्ट्यूज ट्राइंगल. ऑब्ट्यूज ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसके एक एंगल की मेजरमेंट मोर देन 90 होती है. ओके, जस्ट लाइक दिस. ओके, इसमें देखिए क्या है?
इसकी मेजरमेंट मोर देन 90 ही है, चाहे इनकी मेजरमेंट चाहे कितनी भी हो, लेकिन दिस विल बी मोर देन 90। तो ऐसा एंगल, ऐसा ट्राइंगल क्या कहलाएगा? दैट्स ट्राइंगल इज नोन एज ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ओके गाइज, होप टू बी क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, जो कि हमारे चैप्टर का मेन बेसिक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू बी डिस्कस कि कॉन्ग्रुएंसी होती क्या है। ओके, नाउ देखिए इस चैप्टर में हमें कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल के बारे में डिस्कस करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी अंडरस्टैंड कि ये टर्म्स होते क्या हैं। ओके, सो कॉन्ग्रुएंट फिगर, कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है? द फिगर आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज। एक ऐसे फिगर जिनका शेप, जिनकी साइज एग्जैक्ट सेम होगी, ओके, ऐसे फिगर को हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर। इन अदर वर्ड्स टू फिगर्स आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर सेम लेंथ, जिनकी लेंथ सेम हो, जिनकी विड्थ सेम हो और जिनकी हाइट सेम हो। देखिए सपोज कीजिए मैंने एक सर्कल लिया, ये देखिए दूसरा भी मैंने सर्कल लिया, तो अगर इस सर्कल की रेडियस 1 सेंटीमीटर है और इस वाले की भी 1 सेंटीमीटर है, तो हम क्या कहेंगे? ये दोनों ही फिगर सर्कल की क्या है? कॉन्ग्रुएंट फिगर। ओके, चाहे आप रेक्टेंगल ले लो, ओके, कोई भी आप फिगर लो, लेकिन जैसे इसमें देखिए इसकी मेजरमेंट 5 एंड दिस इज 3 ओके, और इस फिगर में भी अगर इसकी लेंथ विड्थ इसी तरह की हो, तो ये दोनों फिगर क्या कहलाएंगे? दीज टू फिगर्स आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर। ओके, क्योंकि ये एक ऐसे फिगर है, इन्हें अगर एक दूसरे के ऊपर आप सुपर इम्पोज भी करते हो, दे विल बी कवर्ड ईच अदर। ओके, ये फिगर्स क्या करेंगे? एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर देंगे। तो ऐसे फिगर्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर। ओके गाइज, जस्ट टेक सम एग्जाम्पल, यू कैन लुक हियर, दिस आर, ये देखिए 20 के 2 नोट्स हैं। ओके, अगर हमने इन्हें एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया, ओवरलैप कर दिया, ओके, तो ये दोनों क्या करेंगे ना? एक दूसरे को कंप्लीट कवर कर देंगे। तो ऐसे फिगर्स को हम क्या कहेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर। लेकिन अगर इस 20 के प्लेस पे मैं 10 का नोट रखूँ, दिस वन इन 20, ओके, तो क्या वो एक दूसरे को कम्प्लीटली सुपर इम्पोज करेंगे? नहीं, कहीं ना कहीं तो ऐसा होगा कि इन दोनों की फिगर्स की साइज, शेप एक दूसरे से डिफरेंट हो। ओके, सो ऐसे फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं कहेंगे। ओके, लाइक हियर दीज आर द कॉइन्स ऑल्सो, अगर इस कॉइन को मैं इसके ऊपर एग्जैक्ट सुपर इम्पोज करूँ, ओवरलैप करूँ, तो दे विल बी कवर टू ईच अदर। ओके, तो ऐसे फिगर्स जिनकी साइज, शेप एग्जैक्ट सेम हों और वो एक दूसरे को ओवरलैप करें, तो दैट फिगर्स आर नोन एज कॉन्ग्रुएंट फिगर। ओके गाइज, होप टू बी क्लियर। नाउ द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। ओके, अगर अब हम बात करेंगे ट्राइंगल्स की। ओके, 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट माने जाएंगे इफ एंड ओनली इफ, सिर्फ तभी, when one of them can be made to superimposed on the other, so and to cover it exactly। ऐसे 2 ट्राइंगल्स आर नोन एज अ कॉन्ग्रुएंट, जिसमें कि सिर्फ तभी माने जाएंगे जब दोनों ही एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। ओके, ऐसे फिगर्स, ऐसे ट्राइंगल्स दो जो एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर देंगे, एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप कर देंगे, ऐसे फिगर्स ऑफ ट्राइंगल क्या माने जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। ओके, आप देख सकते हैं दिस वन इज ABC एंड DEF। ओके, तो इन दोनों ही फिगर्स को हम तभी कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे जब इनकी साइड्स, ओके, क्या होंगी? एक दूसरे की, दूसरे ट्राइंगल की साइड्स के इक्वल होंगी। जस्ट सपोज in this triangle, okay, in this triangle BC is equal to EF, right? First, second, AB is equal to DE, okay, and the third, AC is equal to DF। ओके, कहने का मतलब ये है, अगर इन दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स,
ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे ट्राइंगल की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल हैं, तो ऐसे फिगर्स को क्या कहेंगे, कॉन्ग्रेंट। एंड ऑल्सो इनके एंगल्स भी आपस में इक्वल हो, लाइक एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, राइट, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। ओके, देखिए हमें जिस तरह से फिगर में दिए गए हैं, इस फिगर में कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो उसके बेस पे हमने ये डिसाइड किया दैट ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल डी ई एफ। ओके, जिसमें कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑर्डर बहुत मैटर करता है। ओके, आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल एफ ई डी, नो। वाई? क्योंकि ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस ट्राइंगल में। ओके, सॉरी, इन दोनों ही ट्राइंगल्स में जिस तरह से हमने एंगल्स एंड साइड्स को इक्वल प्रेजेंट किया, उसके बेस पे ही हम उन दोनों ही ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रेजेंट करेंगे। ओके, सो इसे समझने के लिए आई विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो हियर if two triangles ABC and DEF are congruent, अगर ABC और DEF ओके दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, दैट्स मीन्स इसका मतलब क्या है, कम से कम इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स वर्टेक्स कोई तो ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से ही ये कॉन्ग्रेंट हुए हैं। ओके, दैट्स अ पॉइंट ऑफ दिस कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल। ओके, नाउ लुक किस तरह से ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ कॉन्ग्रेंसी ऑफ अ ट्राइंगल। जस्ट सपोज आपने दो ट्राइंगल लिए, ओके, ए बी सी एंड पी क्यू आर। ओके, अब देखिए जैसे जैसे साइड बनी है दोनों ट्राइंगल में, हम सबसे पहले उसके बेस पे ऑर्डर क्रिएट करेंगे, लाइक दिस, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ओके, ए सी इज इक्वल टू पी आर। ओके, इसी तरह से देखिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। अब देखिए इसके बेस पे हम ये क्या कहेंगे दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट, ए बी सी किसके कॉन्ग्रेंट होगा, पी क्यू आर की, ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, किस तरह से आपने ये डिसाइड किया, देखिए दिस इज ए एंड दिस इज पी, फर्स्ट एंगल ए एंगल पी, तो आपने ए प्रेजेंट किया एंड हियर पी, देन बी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, सो B here and Q here. Okay, and the third is angle C is equal to angle R. C here and R here. Okay, और इसी तरह से अगर आप इनमें साइड्स को भी प्रेजेंट करो, देखिए AB इज इक्वल टू पी क्यू, देखिए AB इज इक्वल टू पी क्यू फर्स्ट, BC इज इक्वल टू क्यू आर, दिस वन, एंड AC इज इक्वल टू पी आर। ओके, जिस तरह से क्वेश्चन में जिस तरह से ट्राइंगल क्रिएट है, हमने सबसे पहले उस तरह से प्रेजेंट किया कि हमारे ऑर्डर इस तरह से क्रिएट हुए। ओके, अब देखिए अगर मैंने ट्राइंगल लिए, ओके, वैसे वही ट्राइंगल ले रही हूँ, अब देखिए मैं ऑर्डर अगर दूसरी तरह से प्रेजेंट करूँ, अब देखिए अगर मैंने ये दिया दैट ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, ओके, एंड बी सी इज इक्वल टू पी आर, ओके, एंड ए सी इज इक्वल टू पी क्यू। ओके, अब देखिए मैंने
ऑर्डर अलग तरह से प्रेजेंट किया है, तो इसी तरह से हमें ये दिखाना होगा कि ट्राइंगल किस तरह से क्रिएट होगा। ओके, मतलब हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, तो हम किस सीरियल वाइज से हम ट्राइंगल्स के वर्ड्स को प्रेजेंट करेंगे। देखिए इसके बेस पे अब देखिए ए बी इज इक्वल टू क्यू आर है। ओके, तो उस बेस पे हमारे एंगल्स कैसे बनेंगी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल क्यू, दिस वन। ओके, नेक्स्ट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर and angle C is equal to angle P. ओके, इस तरह से बने। तो अगर हमारे ऑर्डर इस तरह से क्रिएट हो रहे हैं तो हम किस तरह से कॉन्ग्रेंसी प्रेजेंट करेंगे। देखिए ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट। ओके, किस तरह से देखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट क्यू आर पी, क्यू आर पी। इसे लिखने का तरीका है ये। ओके, दिस इज जस्ट ऑर्डर क्यू आर पी। क्यों हमने इसे ऐसे लिखा, क्योंकि जिस तरह से हमने ऑर्डर वाइज साइड को प्रेजेंट किया, जिस तरह से हमने ऑर्डर वाइज एंगल्स को प्रेजेंट किया, ओके, ऑन दैट बेसिस हमें ये प्रेजेंट करना है कि कौन सा ट्राइंगल किस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है। ओके, सो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल क्यू आर पी, नॉट ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, अगर आप चाहते हो कि हम ट्राइंगल ए बी सी प्रेजेंट नहीं करें, अगर हमें इसी कॉन्ग्रेंसी को इस तरह से प्रेजेंट करना हो ट्राइंगल बी ए सी, तो ट्राइंगल बी ए सी किसके कॉन्ग्रेंट होगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि बी किसके इक्वल है, दैट्स बी इक्वल टू आर। सो वी हैव टू बी प्रेजेंट फर्स्ट आर, राइट। ए इज एंगल ए इज इक्वल टू क्यू, so you have to be present here Q, and angle C is equal to P, so you have to be present P, and so triangle BAC is congruent triangle RQP। इस तरह से भी आप इसे प्रेजेंट कर सकते हो। दिस इज जस्ट अ प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्ग्रेंसी ऑफ अ ट्राइंगल इन ऑर्डर पेयर। ओके, अगर आप देखिए इन्हें साइड के बेस पे भी अगर आप इन्हें प्रेजेंट करना चाहो, देखिए BA इज इक्वल टू RQ, ये देखिए है ना। सेकेंड AC इज इक्वल टू QP, ये देखिए है ना। एंड थर्ड बी सी इज इक्वल टू पी आर, हुआ ना। तो क्रिएशन हमें इस तरह से बनाना है कि किस तरह से हमने साइड को प्रेजेंट किया, कौन सी साइड दूसरे ट्राइंगल की किस साइड के इक्वल है, कौन सा ट्राइंगल दूसरे साइड के किस ट्राइंगल के इक्वल है। ऑन दैट बेसिस वी विल प्रेजेंट दैट दिस ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रेंट टू दैट ट्राइंगल। ओके गाइज, होप टू बी क्लियर। नाउ CPCT क्या होता है। देखिए अभी तक आपने इस ट्राइंगल में मैंने आपको जो भी पता है उसमें आपने कॉरेस्पॉन्डिंग बहुत सुना। ओके, तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि कॉरेस्पॉन्डिंग आखिर हो क्या रहा है इसमें। ट्राइंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने कई बार यूज़ की वर्ड्स, तो इसे समझने के लिए यू हैव टू बी अंडरस्टैंड CPCT। ओके, CPCT इज जस्ट अ फुल फॉर्म ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंसी ऑफ अ ट्राइंगल। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसे समझने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने दो ट्राइंगल लिए हैं। ओके, तो इन दोनों ही ट्राइंगल्स में देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, एक ट्राइंगल की एक साइड दूसरे ट्राइंगल की कौन सी साइड के इक्वल है। ओके, दैट्स द मीन ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग, विच साइड ऑफ वन ट्राइंगल इज कॉरेस्पॉन्ड टू साइड ऑफ अदर ट्राइंगल इज नोन एज अ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड। ओके, देखिए अगर इस ट्राइंगल में अगर मैंने बोला AC, सबसे पहले मैंने AC लिया विच इज़ 4.5 सेंटीमीटर, किसके इक्वल आपको दिख रही है दूसरे ट्राइंगल के, देखिए दिस वन इक्वल टू PR, राइट, फर्स्ट। सेकंड देखिए AB अगर मैं लेती हूँ विच इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सो हेयर 4 सेंटीमीटर आपको दिख रही है PQ, तो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट की दैट इज़ PQ। एंड द थर्ड इज BC, अगर मैंने देखा मेरी BC 5 सेंटीमीटर है, तो दूसरे ट्राइंगल PQR में BC देखिए विच इज़ इक्वल टू RQ। ओके, आपने इन्हें सबसे पहले प्रेजेंट किया। दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स ऑफ द ईच अदर। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ AC इज इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ PR ऑफ ट्राइंगल PQR, राइट।
same AB is equal to PQ as a corresponding sides. These are known as corresponding sides. And देखिए corresponding angles हम किस तरह से प्रेजेंट करते हैं. देखिए जैसे सबसे पहले मैंने एंगल A लिया. ओके, एंगल A ये दूसरे ट्राइंगल PQR के कौन से एंगल के इक्वल होगा. देखिए इस वाले में ये एंगल किसके बीच में लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है. ओके, उसी तरह से कौन कौन सी साइड है, 4.5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर. इधर देखिए दिस वन एंड दिस वन आपको दिख रही है, इनके बीच का ये एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल ए के. सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी. आपको आया अच्छे से समझ में. इसी तरह से देखिए अब मैं अगर एंगल बी लूँ, एंगल बी, तो एंगल बी कौन कौन सी साइड के बीच में लाई कर रहा है, दैट इज 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. सो हेयर 4 सेंटीमीटर दिस इज एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर. सो कौन सा एंगल है, दैट इज एंगल क्यू. ओके, एंड द थर्ड एंगल सी इज इक्वल टू दिस वन, एंगल सी. ये किसके बीच में है, 4.5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. तो इस ट्राइंगल में देखिए 4.5 सेंटीमीटर इज दिस वन एंड 4 सेंटीमीटर इज दिस वन. इसके बीच में कौन सा एंगल है, आर. ओके, इस तरह से आपके एंगल क्रिएट हो गए. अब हमें देखिए ये दिखाना है कि कॉन्ग्रुएंसी का ऑर्डर किस तरह से क्रिएट हो रहा है. वेरी सिंपल. अगर आपको किसी भी एंगल से आप स्टार्ट कर सकते हो. जैसे सपोज किया मैंने ए से स्टार्ट किया, मैंने लिया ट्राइंगल ABC इस कॉन्ग्रुएंट. तो आपको बस ये देखना है ए किसके इक्वल है, पी के. तो यू हैव टू राइट पी फर्स्ट. B is equal to Q, so with place Q, and C is equal to R, so here C तो R आपका here. ओके, तो इस तरह से एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगी. आप चाहो तो ऑर्डर चेंज कर सकते हो. आपने अगर B से स्टार्ट करना है, BAC करना है, तो यू हैव टू B के सामने क्या है, Q, तो आपको Q को फर्स्ट लिखना पड़ेगा. बस ये आपको ध्यान देना है. दैट इज़ अ ऑर्डर. ऐसा नहीं कि आपने ट्राइंगल ABC को QRP लिख दिया इन प्लेस ऑफ PQR. नो, अगर आपको ऑर्डर लिखना है तो इस तरह से ही प्रेजेंट करना है. अगर आपने ए से स्टार्ट किया है, दिस डिपेंड्स ऑन यू. ओके, सो आपको ऑर्डर इस तरह से प्रेजेंट करना है. ओके गाइज, होप टू बी क्लियर. सो दिस इज जस्ट एंड कि कॉन्ग्रुएंस रिलेशन किस तरह से क्रिएट हुई. ओके, सो हेयर फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी की डेफिनेशन से आपने क्या ऑब्टेन किया, दैट इज एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ. हर ट्राइंगल अपने ही ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होता है, फर्स्ट. सेकेंड, इफ ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF, देन वी कैन राइट हियर लाइक दिस ऑल्सो. अगर ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है. ओके, दिस इज द सेकेंड पॉइंट. एंड द थर्ड इज इफ ट्राइंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC and triangle DEF is congruent to triangle PQR, then we can easily say that this triangle and this triangle both are also congruent to each other. Okay, now that is the ending of the note. में हमें क्या दिया है, if two triangles are congruent, अगर दो triangles congruent हैं, then their corresponding sides and angles are also congruent by CPCT. मतलब corresponding parts of congruency triangles are also congruent and equal. Okay guys, होप टू बी क्लियर. नाउ अभी जो आपने बेसिक क्लियर किया उसके बेस पे हमें कौन से पॉइंट याद रखने चाहिए, द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर. जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उसके बाद कुछ साइड्स दूसरे ट्राइंगल के साइड्स के अगर इक्वल नहीं भी होती हैं तो वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं. एक एंगल किसी एक ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल के एंगल के इक्वल नहीं है तो वो भी इक्वल हो जाते हैं. वाई, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. ओके, अगर दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो. ओके गाइज, दिस इज जस्ट अ पॉइंट यू हैव टू बी रिमेंबर. सो थैंक यू वेरी मच गाइज. आई होप आपको आज का ये बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है. एंड नेक्स्ट सेशन में वी विल डिस्कस अबाउट द क्राइटेरिया ऑफ द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्राइंगल. सो अगर आज का सेशन आपको पसंद आया है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. प्लीज़ प्रेस द bell icon button to get all the notification of this channel. So have a great day, have a good day. Bye bye.